राज्य रोशनगढ़ के एक छोटे से गांव में, जहां खुशहाली और गरीबी की सीमाएं आपस में मिलती थी, एक टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया में रहती थी एक 18 वर्षीय युवती, जिसका नाम नूर था, जिसका अर्थ रोशनी होता है, पर उसकी जिंदगी में रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। नूर के सर से जब उसके दयालु पिताजी का साया उठा, तो उसकी बड़ी माँ चंपा ने उसके जीवन को एक मामूली नौकरानी से भी बदतर बना दिया। चंपा का दिल पत्थर का था, और उसकी बेटी काजल अपनी माँ की तरह ही अहंकार और ईर्ष्या से भरी हुई थी। दिन का सूरज निकलते ही नूर का काम शुरू हो जाता था। वो पूरे घर की सफाई करती, पानी भरती और चंपा और काजल की हजारों जरूरतों को पूरा करती। उसे पुराने फाटे हुए कपड़े पहनाए जाते थे, और उसे भोजन तब मिलता था जब बड़ी माँ और काजल खा चुके होते थे। काजल हमेशा अपनी सुंदरता पर इतराती थी और नूर को ताने मारती थी, पर नूर की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो काजल की चमकदार हंसी में कभी नहीं थी। नूर की जिंदगी का एक ही सच्चा सहारा था, आसमान। जब गांव गहरे अंधेरे में डूब जाता और चंपा काजल गहरी नींद सो जाते, नूर चुपके से आंगन में आती। उसका चेहरा ऊपर उठता और वो पूर्णिमा या अमावस्या की हर तरह की चांदनी से बात करती। चांदनी, वो फुसफुसाती, तुम कितनी दूर हो, फिर भी तुम्हारी रोशनी मेरे आंसुओं को पोंछती है। क्या तुम मुझे देख सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ? नूर को हमेशा महसूस होता था कि चांदनी उसकी बातें सुन रही है। कभी कोई नर्म हवा का झोंका उसके बालों को सहलाकर गुजर जाता, तो कभी अचानक से बदलों के पीछे से निकलती चांदनी उसकी आंखों पर एक मीठी सी रोशनी की बूंद डाल देती। वो चांदनी की परी, जिसका नाम बाद में उसे पता चला त्रिका है, उसकी आत्मा से बातें करती थी, उसकी बेचैनी को शांत करती थी। एक शाम काजल ने राजघराने के वार्षिक उत्सव एनुअल फेस्टिवल के बारे में सुना। ये उत्सव राजा के महल में 3 दिन तक चलने वाला था, और राजकुमार वीर, जो अभी तक अविवाहित थे, उसमें अपनी रानी चुने। काजल ने चंपा के सामने जिद की, माँ, मुझे सबसे महंगे, सबसे बड़े, सबसे चमकदार गहने चाहिए। मैं राजकुमार को दिखा दूंगी कि रोशनगढ़ की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। चंपा ने भी अपनी बेटी के लिए महल के सबसे बेहतरीन कपड़े और गहने लाने का वादा किया। नूर, जो डोर खादे सन रही थी, सिर्फ उस उत्सव की रोशनी और हंसी खुशी को देखने की तमन्ना की।